मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एकेएस यूनिवर्सिटी के पास एक पुरानी कॉलोनी थी, जहां ज्यादातर छात्र किराए के कमरों में रहते थे। उसी कॉलोनी में दो दोस्त रहते थे, इंदल और हीरानंद। दोनों एकेएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और एक छोटे से पुराने मकान में किराए पर रहते थे। उनका कमरा था कमरा नंबर 13। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। पहली अजीब घटना, एक रात करीब 2 बजे हीरानंद की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, जबकि उन्होंने अंदर से बंद किया था। हीरानंद ने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा, पर तभी उसे साफ सुनाई दिया, कौन है, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में पूछ रहा हो। वो डर गया और इंदल को उठाया। इंदल ने कहा, तू सपना देख रहा होगा, सो जा। दूसरी रात, डर की शुरुआत। अगली रात दोनों सो रहे थे, तभी कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। इंदल ने आंख खोली और जम गया। कुर्सी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अब दोनों पूरी तरह डर चुके थे। और उसी का सच, अगले दिन उन्होंने पास के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर बोले, ये कमरा पहले एक लड़के का था, वो भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट था। एक रात वो अचानक गायब हो गया और बाद में उसकी लाश इसी कमरे में मिली। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी रात सबसे भयानक। उस रात दोनों ने तय किया कि जागते रहेंगे। रात के 3 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और फिर दीवार पर किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर एक आवाज आई, ये मेरा कमरा है। इंदल और हीरानंद ने देखा, एक लड़का, फटी हुई आंखें, गले पर काला निशान, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। भागना ही एक रास्ता था। दोनों ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला और भागे। सीधे बाहर सड़क पर आकर रुके। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस कमरे में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। अंत, लेकिन सच अभी भी जिंदा है। आज भी एकेएस यूनिवर्सिटी के पास वो कमरा नंबर 13 खाली पड़ा है। कहते हैं जो भी वहां रहने जाता है, उसे रात के 3 बजे वही आवाज सुनाई देती है, ये मेरा कमरा है।